हाय दोस्तों, आज हम लोग साइंस का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि हमारा प्रश्न है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये 2015 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद ये दोबारा नहीं पूछा है, यानी कि 8 साल हो गया है अभी तक इस प्रश्न को दोबारा पूछा नहीं गया। इस साल आने की 100% संभावना है। आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको रटना नहीं, समझने का प्रयास करना है। नॉर्मली प्रश्न है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आइए अब इस पे हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है, एवं दोनों किनारा क्या होता है, पतला होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अगर आपसे परिभाषा पूछे कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं 2 नंबर में, तो आप लोग इसको एकदम ध्यानपूर्वक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है, और दोनों किनारा क्या होता है, पतला होता है। चलिए इसका दूसरा देखते हैं, अवतल लेंस। वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग क्या होता है, पतला होता है। यानी पतला क्या होता है, देख लीजिए, ऐसे बनता है। इसका फिगर देख लीजिए, ये क्या है, ये किनारा हुआ, ये साइड क्या है, पतला है, और बीच वाला भाग क्या है, मोटा है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और इसका भी देख लीजिए, इसका नहीं बताया तो उत्तल लेंस का चित्र इसमें ये होता है, ये पर्सन का बनता है चित्र, बस यही पर्सन का। ये देखिए दोनों साइड क्या है, ये हो गया एक साइड और एक साइड ये हो गया। ये क्या है, पतला है, और बीच वाला भाग क्या है, मोटा है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, इसका अंतर क्या है। दूसरा है इसका फोकस दूरी। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, धनात्मक होता है उत्तल लेंस का। और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि निगेटिव होता है। इसका किसका, अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में किस लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो क्या मानना है, अवतल लेंस। तीसरा अंतर देखिए, उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब आपसे पूछ देगा किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को, सत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को, इनमें से सभी। तो क्या मारना है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और आपसे प्रश्न ये भी पूछेगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये अगले वीडियो में करवाएंगे। इस वीडियो में हम लोग को इस प्रश्न को समझना है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल को अभिसारी। अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी। अब ये भी आ सकते हैं कि अवतल, ओ से अवतल और ओ से अपसारी, ओ से अवतल और ओ से अपसारी। अब उसका कॉन्सेप्ट अगर इससे ताल्लुक रखते हैं जोड़ के, तो आपको ये खुद याद होगा, ये अभिसारी वाला खुद याद हो जाएगा। जब इसका अपसारी हो रहा है तो इसका क्या होगा, अभिसारी होगा। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। चौथा हमारा है, उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और काल्पनिक, यानी कि दोनों। और अवतल लेंस में क्या होता है, देखिए अवतल लेंस में सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि किस लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। आपको दिया रहेगा उत्तल लेंस ऑब्जेक्टिव में, अवतल लेंस इनमें दोनों, और डी नंबर में दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। आपको क्या करना है, जहां देखिएगा उत्तल लेंस वहां मार देना है, टिक, ये हो जाएगा सही। और पांचवा ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, उत्तल लेंस का जो आवर्धन क्षमता होता है, उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता जो होता है ये धनात्मक होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है, और अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव होता है, और अवतल का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें बहुत अच्छे से बताया गया कॉन्सेप्ट, और ऑब्जेक्टिव भी
बनाया गया है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।